قوم साबा अल्लाह के नेमातों से नवाजा गया, उनकी जिंदगी आमान और बरकत से भारी थी। खिली थी। बाग और नहरें उनकी प्लानिंग और अल्लाह की रहमत का जिंदा सबूत थी। मरेब दाम उनकी तकात और अकाल का अजीम सबूत था। बाजार में दौलत इतनी थी कि गुरूर हर चेहरे पर था। नेमातों के साथ गुरूर ने उनके दिलों में जगह ले ली। ये सिर्फ दौलत नहीं, अल्लाह की रहमत का निजाम भी था। कौमी निशानी उनकी रहने की जगह और बाग के स्ट्रक्चर में दिखाई देती थी। शहर इतना पुरसुकून था कि लोग रात में भी खुशी और आमान से सो सकते थे। Queen Bilqis, intelligent and powerful, was the famous ruler of the nation. बाग और नहरें कौम साबा की बरकत और अल्लाह की रहमत का जिंदा सबूत हैं। कौमी जिंदगी में तिजारत और बरकत कौम साबा के दिनचर्या का अहम हिस्सा थी। मरेब दाम कौम साबा की तकत और अकाल का अजीम सबूत था। The ruler of the nation of Sheba, Queen Bilqis, was wise and powerful. Everyone was influenced. कौम साबा का हर दिन अल्लाह की रहमत और नेमतों में गुजारता था। कौम साबा की हुक्मारन बिल्कीस का अकाल और फरासत सबके लिए मिसाल थी। कौम साबा के लोग अपनी दौलत और बरकत को शुक्र और सुकून के साथ मैनेज करते। कौम साबा के बाग और नहरें उनकी मेहनत और अल्लाह की रहमत का सबूत थे। कौम साबा के शहर में आमान और सुकून का माहौल रात भर कायम रहता था। कौम साबा की हुक्मरन मालिका बिल्कीस के फैसले कौम के लिए हमेशा बरकत लेकर आते। कौम साबा की नेमतों में शुक्र और मेहनत हर चेहरे पर दिखाई देता था। कौम साबा की दौलत और बरकत उनकी मेहनत और अल्लाह की रहमत का निशान थी। कौम साबा के बाग और नहरें उनकी बरकत और नेमातों का सबूत थे। कौम साबा की हुक्मारन बिल्कीस का अक्ल और फरासत सबके लिए मिसाल थी। कौम साबा को अपनी तकत और दाम पर फख्र था, अल्लाह के हुक्म से अनजान। कौम साबा के लिए ये सिर्फ आवाज थी, लेकिन अल्लाह का फैसला करीब था। कौम साबा को अपनी तकत पर गुरूर था, लेकिन अल्लाह का हुक्म बढ़ चुका था। कौम साबा को समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह का फैसला करीब है। कौम साबा के गुरूर को समझ आया कि अल्लाह का हुक्म सब पर बढ़ गया। कौम साबा ने पैगंबरों की नसीहत को भुला दिया और अल्लाह का फासला आहिस्ता आहिस्ता ज़हीर होने लगा। शुकार भूलने और गुरूर अपनाने पर अल्लाह का अजाब आया और अमान वाला शहर तबाही में बदलने लगा। कौम साबा ने अल्लाह की नेमतों को गुरूर में तब्दील कर दिया था। अजाब के बाद शहर में सिर्फ खामोशी रह गई। जहां कभी जिंदगी मुस्कुराती थी, जहां फल और बरकत थी, वहां अब सिर्फ सूखी जमीन रह गई। अल्लाह ने उनके बागों को कंतेदार झाड़ियों से बहल दिया। ये शहर सिर्फ एक मिसाल बन गया जो आने वालों को सबक देता है। यहां कभी गुरूर रहता था, आज सिर्फ खामोश नसीहत है।
कौमों का उरूज और जवाल सिर्फ अल्लाह के हथ में होता है। एक चौथा सबाब भी अल्लाह के हुक्म से बारी तबाही ला सकता है। जब शुक्र भूल जाया जाए तो नेमत आजाब बन जाती है। ये कहानी सिर्फ गुजरे हुओं के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।